हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के। आप सभी के लिए यूपी स्कॉलर से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसा आप सभी को पता है कि आज 1 मई है और जिनका स्टेटस रिजेक्ट हुआ है उनका करेक्शन कब से होगा, किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट का करेक्शन होने वाला है, सारा कुछ हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उससे पहले हम आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अगर आपने डियर स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको अपडेट मिलती रहती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता है कि करेक्शन जो होने हैं आप सभी के, वो 3 मई से पोर्टल ओपन होना है और 10 मई तक केवल ओपन रहेंगे। तो आप लोग इस टाइम इन बीच 3 मई से 10 मई के बीच में थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। केवल एससी कैटेगरी के स्टूडेंट का करेक्शन होगा, वो चाहे कुछ भी गलती रही हो। इंस्टीट्यूट वाली जो प्रॉब्लम रही होगी वो 3 को जब स्टेटस अपडेट होगा तो वो सही हो जाएगी। बट अगर और कोई प्रॉब्लम रही होगी तो वो सही नहीं होगी, उसके लिए आपको 3 के बाद करेक्शन करना होगा। केवल एससी कैटेगरी, अदर कैटेगरी के स्टूडेंट परेशान ना हो, चाहे आप ओबीसी के हों, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हों, चाहे आप माइनॉरिटी के हों। क्योंकि अगर आप परेशान हो रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। आपको अगर कोई गुमराह कर रहा है कि हाँ आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट है उनकी तो 110% ये है कि स्कॉलरशिप नहीं आनी है। और करेक्शन केवल और केवल होना है जो वो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट का होना है और अदर कैटेगरी के स्टूडेंट का नहीं होना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी केवल एससी कैटेगरी के स्टूडेंट की आती है, अदर की नहीं आती है। आपके स्टेटस की बात करें तो स्टेटस जो अपडेट हुआ है वो केवल और केवल माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट का अपडेट हुआ है, अभी तक और किसी के स्टूडेंट का अपडेट नहीं हुआ है। जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, जब स्टेटस अपडेट होगा तो उनको पता चल जाएगा कि उनकी स्कॉलरशिप किस रीजन की वजह से नहीं आई है। जैसा कि पता चल चुका है माइनॉरिटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कि स्कॉलरशिप उनकी क्यों नहीं आई है, रीजन के साथ उनका स्टेटस ब्लॉक कर दिया गया है। जिनका स्टेटस ब्लॉक है उनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। केवल जितने स्टूडेंट करेक्शन कर रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप जून के मंथ में आएगी। बाकी हाँ, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट की स्कॉलरशिप जो उनका फॉर्म अभी तक वेरीफाई है और पेंडिंग पड़ा हुआ है, स्कॉलरशिप नहीं आई है, उनकी स्कॉलरशिप आ सकती है। जिनका फॉर्म पीएफएमएस से पेंडिंग है उनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं आज के न्यूज़ की, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। मॉर्निंग में ही न्यूज़ आ गई थी, बट थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं शाम के टाइम में वीडियो आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। देखिए क्या है कि आज की न्यूज़ ये है कि जो छात्रवृत्ति वाला घोटाला वाला मामला था वो पूरा क्या है, मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर करूँगा। आप एकदम सही से देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता चलना चाहिए कि किसके कौन कौन स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब स्टूडेंट के जो स्कॉलरशिप आने में प्रॉब्लम बन रही है वो किस किस वजह से बन रही है। क्या सारी गलती सरकार की है या बीच में कई भी लोग ऐसे होते हैं, इन सब चीज़ को आपको जानना चाहिए, जिससे आपकी जो भ्रम है अंदर की सरकार स्कॉलरशिप नहीं देती है वो दूर हो सके। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या है कि छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ी खबर है। कई आईएएस पीसीएस अफसरों की संलिप्तता के मिले सुराग, यानी इसमें जो है वो कई ये लोग भी शामिल थे। यानी 150 करोड़ छोटी रकम नहीं होती है। अगर 150 करोड़ देखा जाए तो यूपी के काफ़ी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जा सकती है। जो बजट कम हो जाते हैं ना, ये बजट कम ही ना हो, इसमें आईएएस और पीसीएस इन सभी की भी जो संलिप्तता है वो मिली है। इसमें ये कहा गया है कि वो भी शामिल थे। देखिए, अल्पसंख्यक समाज कल्याण के अधिकारी शामिल, यानी जो माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनके जो समाज कल्याण के अधिकारी होते हैं वो भी इस मैटर में शामिल थे। अफसरों को घोटाले की रकम में हिस्सा दिया गया, यानी जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 150 करोड़ का घोटाला किया गया था, उसमें जो अफसर लोग थे जो फॉर्म को वेरीफाई किए थे, जो स्कॉलरशिप को भेजते हैं, जो एनआईसी से वेरीफाई किया जाता है, इन सभी चीज़ों में जो जो अफसर हेल्प किए थे स्कॉलरशिप देने में, उनको भी हिस्सा दिया गया था 150 करोड़ में से। ठीक है, अब बात करें कि हाइजिया एजुकेशन ग्रुप के संचालक से पूछताछ में नाम सामने आए हैं। जो हाइजिया एजुकेशन ग्रुप के संचालक हैं उनसे जब पूछताछ की गई, क्योंकि पता है रिमाइंडर में उनको लिया गया था, जब उनसे पूछताछ की गई, सारी चीज़ें उनसे पता किया गया, तो ये चीज़ें पता चली हैं कि कौन कौन से लोग थे। इसी तरह से अगर कार्रवाई चलती रहेगी तो क्या है कि काफ़ी लोगों का नाम सामने आएगा। इससे एक बेनिफिट ये है, आप सभी सोच रहे होंगे कि इन चीज़ों को जानने से मुझे बेनिफिट क्या है। देखिए, ये न्यूज़ इसीलिए निकाली जाती है कि स्टूडेंट को पता चल सके कि हाँ किस वजह से स्कॉलरशिप नहीं आ रही है।
एक बेनिफिट इसका ये है कि अगर ये मैटर पूरा इसी वर्ष में पूरा सॉल्ट आउट हो जाएगा, यानी पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा, किसी भी तरह के सारे लोग पकड़े जाएंगे कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, क्या क्या फ्रॉड किए हैं, तो जो नेक्स्ट ईयर आप लोगों की स्कॉलरशिप आनी है उसमें जो बजट कम हो जाते हैं ना हर बार की, मतलब आप देखते हैं कि फंड की अनअवेलेबिलिटी, तो ये किसी एक साल नहीं है, लगातार 4 से 5 सालों से हो रहा है। आप सभी को जैसा कि हर एक न्यूज़पेपर देखने से पता चल ही रहा होगा कि देखिए, अब आज के अमर उजाला पेपर की बात करें तो आज के अमर उजाला पेपर में भी आया था, देखिए छात्रवृत्ति घोटाले में IAS PECS अफसरों की संलिप्तता के मिले सुराग। ये चीज़ें क्या है आप देखेंगे कि तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोगों, देखिए छात्रवृत्ति घोटाले में अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी, दिव्यांग सशक्तिकरण, यानी जो अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी हैं उनको भी क्या है कि यहाँ शामिल किया गया था, वो भी फ्रॉड करने में उनका भी नाम था, यानी जब वो ही लोग मिल के फॉर्म को वेरीफाई करवाए थे, स्कॉलरशिप भिजवाए थे, तभी स्कॉलरशिप आई थी। यहाँ पे अगर देख सकते हैं छात्र के नाम रिक्शा चालक का खाता, यानी छात्र जैसे कि आप देख सकते हैं छात्र का नाम होता है, आप भी देख पा रहे होंगे कि कभी कभी ऐसा हो रहा है ना कि जो स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप जो है वो उनकी स्कॉलरशिप स्टेटस में दिखा रहा है कि हाँ आपकी स्कॉलरशिप आ गई है, बट उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में नहीं गई है। तो यहाँ पे गलती यही है कि छात्र के नाम और रिक्शा चालक का खाता, यानी जब जांच की गई तो ये चीज़ें पता चली हैं, सामने आई हैं कि जो स्टूडेंट है नाम तो स्टूडेंट का है बट उसमें जो अकाउंट नंबर है वो चेंज कर दिया गया है, वो किसी रिक्शा चालक का कर दिया गया है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मर चुके हैं उनके नाम पर कर दिया गया है। क्योंकि देखिए क्या है ना कि डेबिट कार्ड बनवा लिए हैं, डेबिट कार्ड का पिन जब डेबिट कार्ड, जितने लोग का अकाउंट है सारे लोग का डेबिट कार्ड है, इसमें बैंक वाले भी शामिल हैं फ्रॉड करवाने में, तो उसमें क्या है कि डेबिट कार्ड शामिल है, डेबिट कार्ड की पिन जो है उन लोग को पता है। अब जब स्कॉलरशिप आ जाती है तो डायरेक्ट डेबिट कार्ड से निकाल लेते हैं। देखिए गुवाहाटी में कॉलेज, लखनऊ में 20 से ज़्यादा संपत्तियां, यानी गुवाहाटी में जो कॉलेज है उनकी लखनऊ में 20 से ज़्यादा संपत्ति है। हजिया संचालक से पूछताछ में गुवाहाटी में उनके निर्माणाधीन कॉलेज का पता चला है। इसके अलावा नेपाल, लखनऊ, नोएडा समेत 1 दर्जन से ज़्यादा शहरों में बेशकीमती संपत्तियों की जानकारी मिली है। संचालकों ने लखनऊ की 20 से ज़्यादा संपत्ति में से 12 बेनाम होने के बाद कबूल है और ईडी इन संपत्तियों को अटैच करेगा और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य शहरों में कॉलेज खोलने के लिए ज़मीन खरीदने की पुष्टि की जा रही है। यानी ये चीज़ें पता चली हैं कि फ्रॉड करने में पूरी तरह से क्या क्या शामिल था, क्या इन्होंने कितना फ्रॉड किया है, सारा कुछ बताया गया है इस न्यूज़पेपर में। शायद आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन पहले भी पता चल गई हो। देखिए इसी वजह से यहाँ पे ये आप अगर पढ़ेंगे तो ये इसी वजह से पता चलता है कि फॉर्म पहले से वेरीफाई होता है आप, लेकिन क्या होता है कि फंड बताया जाता है कि फंड लिमिटेड योजना है। जब किसी फंड में से डायरेक्ट मान लीजिए कि अगर सारी कैटेगरी की बात करें तो जितना फंड आता है उसमें से 150 करोड़ का फ्रॉड हो गया है, सीधे सीधे 150 करोड़ स्कॉलरशिप का जो है वो फ्रॉड हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के लिए मतलब लॉस की बात है, क्योंकि फंड कम हो जाता है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। ठीक है, आप इसे अगर पढ़ेंगे तो इसमें आपको सीधे सीधे पता चल पाएगा कि जो बजट है वो बजट की अनुपलब्धता के कारण, यानी बजट की कमी के कारण, बजट एक सीमा तक ही होता है, इसी रीजन की वजह से स्कॉलरशिप नहीं आई है। मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके पास अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि सुपरफास्ट अयोध्या के नाम से है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।